गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आज आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो यहाँ पे डेट लिख लो और इसको करते हैं फिनिश। ओके, तो इसका क्या मतलब है चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल सा हमने क्या पढ़ना है कि कोई वायर है, उसमें अगर हमने करंट चला दिया है, ठीक है, यहाँ से करंट पास कर रहा है, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या ये एक्ट करेगी एज अ मैग्नेट, चुंबक की तरह अट्रैक्ट करेगी आयरन के पीसेस को। और तीन और होते हैं, वो भी आपको बताने हैं कौन कौन से। हमने क्या पढ़ा छोटी क्लासेस में कि मैग्नेट होता है जो सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं होता है। छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा, आपने सुना ही होगा, क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में भी है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैग्नेट की डेफिनेशन पता हो। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील को अट्रैक्ट करता है। ये आप साइड पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये चार चीजों को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। देन मैग्नेट की डेफिनेशन और क्या, अगर बार मैग्नेट लोगे आप या वैसे ही, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। ये आपको लिखना है अच्छे से, बस, ज्यादा नहीं। फिर बोला इन प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी वायर में, वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, ये हमने पढ़ा। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और कौन से इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट के, अगर इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में प्रोड्यूस हो रहा है उसके और कौन से इफेक्ट है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज मैग्नेट, कि हमें पता है कि कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर उसमें से करंट जा रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगी, मैग्नेट की तरह। हमें तो शायद अभी नहीं पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर हम रीड करें चैप्टर, अगर रिवीजन वाला है चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले आपको पता है, देन हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हाँ कैसे वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ये एक्स वाई हमारे पास है एक वायर, इसमें से करंट जा रहा है, यहाँ पे हमने लगाई है एक कंपस, तो कंपस में आ रही है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब है कि कंपस की सुई हिल रही है, ठीक है, इस मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। देन इसको रीड करते हैं स्टूडेंट्स। वी सी दैट निडल इज डिफ्लेक्टेड, निडल डिफ्लेक्ट हो गई है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है कॉपर वायर से तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट देखो, करंट की डायरेक्शन क्या, नीचे को, ये एरो लगा हुआ है, तो ऐसे करंट आ रहा है नीचे को, आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो जो ये कंपस है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। फिर बोला है, इसीलिए हमें पता चला इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, अटैच हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। फिर बोला है क्या ये रिवर्स पॉसिबिलिटी है कि जो अगर हम मैग्नेट्स को मूव करवाएं तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो देखते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो बोला इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सब कुछ, ठीक है। देन हमारे पास क्या है टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस लिखा है ओनली, यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या ये। बोले वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट कि जो कंपस है वो डिफ्लेक्ट करेगी, वो ऐसे हिलेगी जब हम उसको किसी भी बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के पास लेके जाएंगे, है ना। कंपस में एक निडल होती है जो बोला है कि अ कंपस निडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। एंड्स होते हैं जो कंपस के वो अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस होते हैं। जो एंड पॉइंट्स हैं निडल के, वो जो नॉर्थ की तरफ है तो वो कौन सा पॉइंट होता है, नॉर्थ सीकिंग या फिर नॉर्थ पोल। और जो साउथ की तरफ एंड होता है वो क्या होता है, साउथ पोल होता है। द वेरियस एक्टिविटीज, जब इतनी सारी एक्टिविटीज करके साइंटिस्ट को क्या पता चला कि जो डिफरेंट पोल्स हैं वो क्या करते हैं, अनलाइक पोल्स, मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट एक नॉर्थ पोल या फिर एक साउथ पोल
ये सब चारों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये अट्रैक्ट करते हैं, साथ में रखते हैं, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। देन दिस इज द डायग्राम, दिस इज द रियल डायग्राम काइंड ऑफ थिंग, कि हाँ रियलिटी में क्या होता है। इसमें क्या हुआ है ये आपको पहले देखना है इसको अच्छे से। यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा क्राउड टाइप है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पेस है, वाइट वाइट पार्ट है। बट ये एस के बिल्कुल पास पास और एन के बिल्कुल पास पास कोई स्पेस नहीं है, बहुत ब्लैक ब्लैक है कुछ। क्या है ये भी देखते हैं, ठीक है। तो बोला जो आयरन फिलिंग्स हैं वो कैसे अरेंज करते हैं देमसेल्व्स इन अ पैटर्न, जो ये फिगर में पैटर्न दिखाया हुआ है फिगर 12.2 में, ऐसे खुद को अरेंज कर लेती हैं आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स लाइक आयरन का पाउडर टाइप, ठीक है। तो ये होते हैं आयरन फिलिंग्स। वाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पोजिशन या इन अ पैटर्न, इस पैटर्न में ही क्यों अपने आप को अरेंज करती हैं। वट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, क्या बताता है ये पैटर्न, किसके बारे में या कैसे कुछ भी क्या बताता है। बोल रहे हैं जो मैग्नेट है वो एक्सर्ट करता है फोर्स, या फिर जहां पे भी वो अपना इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस इज काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, इन्फ्लुएंस दिखाता है आसपास सराउंडिंग्स में, तो वैसे ही आयरन फीलिंग्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और फोर्स एक्सपीरियंस करने से ही वो खुद को अरेंज कर लेते हैं। अ रीजन सराउंडेड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल इसको समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एक मैग्नेट, यहाँ पे हमने कुछ आयरन का नेल लाके रख दिया है, ठीक है। तो नेल यहाँ पे चिपक रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। कोई नेल यहाँ पे है, यहाँ पे अट्रैक्ट होगा तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे इसने एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली है कि यहाँ पे ये मेरा एरिया है, अगर यहाँ पे मेरे एरिया में कोई आएगा तो उसको हम लोग खींच लेंगे और फिर पीटेंगे उसको, या जो भी है ना। तो ऐसे स्टोरी बना लो। बट ये बंदा इसके एरिया में नहीं है अभी, अगर यहाँ पे भी आएगा ना ये, फिर इसको ये खींचने लग जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और जो मैग्नेट है उसका इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभाव रहता है, ठीक है। फिर बोले लाइंस, जो लाइंस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अरेंज, ये क्या था, आयरन फीलिंग्स अरेंज हुई, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये नीचे बना हुआ है, क्या बनाना फिर से, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ऐसे आएंगी, एक सेकेंड, ऐसे जाएंगी और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसे बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देन क्या बोला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अभी अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, तो मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मैंने बोला 3 किलोमीटर, जो 3 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर्स, नंबर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, है ना, साउथ रह गया। तो इसमें दोनों है, डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है, तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। वेक्टर क्वांटिटी, एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर में ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों है, तो ये वेक्टर है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या बोला है, कैसे लेंगे, इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस मूव्स, है ना, जिसमें कंपस का नॉर्थ पोल मूव करेगा, वैसे ही डायरेक्शन आ जाएगी हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये मैग्नेटिक फील्ड की। देन क्या बोला है, therefore it is taken by convention that field lines emerge from north to south, है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जाती है। फिर बोले जो इनसाइड द मैग्नेट है ये आउटसाइड का है। अब अंदर यहाँ पे देखो कैसे डायग्राम है ये, ऐसे अगर अंदर से कोई देखेगा तो ये यहाँ से आई है, तो ऐसे लगेगा कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, बट यहाँ से देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लग रही है, ठीक है। तो इसका उन्होंने क्या बताया है कि इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है फील्ड की, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो ये क्या होते हैं, क्लोज कर्व्स होते हैं। तो ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्शन, तो आप बता सकते हो कि इनसाइड ऐसे होती है, आउटसाइड ऐसे होती है, ठीक है।
फिर बोले रिलेटिव स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पावर है वो कहाँ पे होती है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर पोल्स पे। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल्स, अनदर मैग्नेट इज ग्रेटर विच इज क्राउडेड। बस पोल्स पे सबसे ज्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। फिर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को। क्यों नहीं कर सकती, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे दो टेंजेंट्स बन जाएंगे जो बताएंगे दो डायरेक्शंस, बट कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन होती नहीं, ऐसे दो टेंजेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही चीज की दो डायरेक्शंस कैसे हो सकती हैं, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, फिर क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास, उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब उसमें करंट हम भेजेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है टॉपिक दिस, इसको रीड करते हैं। What determines the pattern of a magnetic field generated through a current conductor? Does the pattern depend upon the shape of the conductor? We shall investigate this with an activity. We shall first consider the pattern of the magnetic field around the conductor carrying current. चलो देखते हैं इसको, फिनिश करते हैं आज चैप्टर को। ऐसा हमारे पास कोई स्टेट कंडक्टर है, एक्स वाई है इसका नाम, बिल्कुल स्ट्रेट वायर है, या फिर इसको रॉड आप कह सकते हो, वायर नहीं तो सपोज वायर। तो करंट इसमें से ऐसे जा रहा है, ये जो है ये कार्डबोर्ड है। ठीक है, कार्डबोर्ड के अंदर से हमने वायर को रखा है, तो जब हम क्या करेंगे, करंट इसमें से करंट को पास करवाएंगे, ऐसे करंट पास कर रहा है, एरो लगाया हुआ आपको पता चल जाएगा। देन क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयरन का जो हमारा फिलिंग्स है उसको लगाएंगे, फेंकेंगे, ठीक है, स्प्रिंकल करेंगे, तो क्या होगा, ये सर्कुलर लूप्स बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सर्कल है वो इसके नजदीक बनेगा वायर के, और आगे आगे ये थोड़े थोड़े डिफरेंट प्लेसेस पे, मतलब ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूर होते जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, फिर बोले व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज। To see this vary the current in the wire, we find that deflection of the needle also changes. In fact, if the current is increased, deflection also increases. अगर करंट डिक्रीज हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही डिफ्लेक्शन वो जो निडल है हमारी शो करेगी। इस पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट हैंड थंब रूल, इसको आप याद ही कर लो। ठीक है, कि कैसे होएगा, जो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। तो बोला क्या होगा, डिफ्लेक्शन को अगर कंपास को हमने मूव करा दिया है कॉपर वायर से, बट द करंट सेम रहेगा, बट थोड़ा सा हमने निडल को दूर कर दिया है। ठीक है, अगर जैसे डिस्टेंस चेंज होएगा द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल डिक्रीजेस, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है निडल डिक्रीज हो जाएगा, निडल का डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगा एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीज करवा दिया है। जैसे यहाँ पे ये है कंडक्टर, पहले यहाँ पे कंपास रखी है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी, अगर यहाँ पे कंपास रख दी और यहाँ पे कंडक्टर है तो कम डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, फिर क्या बोले, द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और ज्यादा ये बढ़ती जाएगी, सर्कल ज्यादा बड़े होते जाएंगे जब वो दूर दूर जाएंगे। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा आपको अच्छे से देखना है, आप ये याद ही कर लो बेटा जी। ठीक है, याद तो याद कर लो, वहां पे क्या ही बना बना के देखोगे। ठीक है, याद कैसे करेंगे, ये इसका एरो बनाया हुआ है नीचे, एक सेकेंड इसको मैं इरेज ही कर दूं पहले। ये एक वायर है, इसका करंट बनाया है नीचे की तरफ। अगर करंट, यहाँ पे लिख लो सी मतलब करंट, अगर करंट है डाउनवर्ड्स तो हमेशा ऑलवेज
जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे एफ भी लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड, एक सेकेंड, सी अगर होगा डाउनवर्ड्स तो मैग्नेटिक फील्ड एम, एम ही लिखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी क्लॉकवाइज, इसको याद कर लो, बुक पे यहाँ पे जगह होगी आपके, या आप भी यहीं पे लिख लो, याद कर लो इसको अच्छे से, ऐसे ही याद कर लो। अगर करंट होगा अपवर्ड, ये एरो यहां से अगर यहां होता तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती वो होती एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आपको याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या बोला है, ये वैसे ही बताया है, इसको आप अच्छे से खुद के हाथ से करके देख लो। तो आपने अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है, जो हमारा थंब है राइट हैंड का वो क्या करेगा, पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर ये पॉइंट जो थंब है वो नीचे की तरफ है तो मतलब करंट डाउनवर्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, जिस जिस भी डायरेक्शन में आपके फिंगर्स जो है रैप करेंगे, ठीक है। ये ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। मतलब ये जो फिंगर्स है, जिस डायरेक्शन में नाखून जा रहे हैं आपके या फिंगर्स जा रही हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आप ऊपर को करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, अगर आप नीचे को करोगे तो क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अभी पहले हमने स्टेट कंडक्टर पढ़ा है, अब है हमारा सर्कुलर लूप। तो बोला कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में, अभी अभी पढ़ा है। बोले सपोज करो कि जो स्ट्रेट वायर उसको बेंड करके एक सर्कुलर लूप बना दिया हमने, ठीक है। तो बोले अब सर्कुलर लूप में कैसी लगेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, वायर डिपेंड्स इन इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, मतलब जितना ज्यादा दूर आप डिस्टेंस करते जाओगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कम आएगी। बोले सिमिलरली क्या होता है कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होगी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे उस पे भी, ठीक है, और ज्यादा बड़े बड़े सर्कल्स बनते जाएंगे दूर दूर, ठीक है। बाय द टाइम वी रीच एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, जो आर्क होंगी वो ज्यादा बड़ी होती जाएंगी और स्ट्रेट एंड पे क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, फिर वही बोला है, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल आप बता सकते हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। बस ये बोला है इन्होंने, आगे देखते हैं। ये है, ये 3D है, ठीक है। अगर 2D पे एक बार इसको ट्राई कर लेते, जैसे हमारे पास कार्डबोर्ड है, ठीक है, जो हमने लूप लगाना है, ऐसे ऊपर से सेमी सर्कल दिखेगा और नीचे से हमें सेमी सर्कल दिखेगा, बट ये है पूरा सर्कल, ठीक है। सर्कुलर लूप को बिल्कुल कार्डबोर्ड में दो हिस्सों से हम लगाएंगे, दो से लगेगा। ये इधर एक हमें होल करना पड़ेगा, एक इधर। होल पे क्या होगा, बिल्कुल ऐसे सर्कल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यहाँ पे सर्कल 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 सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल सर्कल, यहाँ पे पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा सेंटर पे, ठीक है। ये बिल्कुल होल है, ऐसे से ये ऐसे बड़े होते जाएंगे सर्कल्स। ये आपको याद रखना है, आपको आ सकता है कि कैसी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी कैसी शेप है, ठीक है। ये 2 और 3 मार्क्स में आपको आ सकता है, पॉइंट्स बन के आएंगे, 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो ऐसा कुछ पूछा हो सकता है आपको। देन सोलेनॉइड हमारा टॉपिक है, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग वायर डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू, जितना करंट उसमें से पास करेगा। फिर बोला जो जितनी सर्कुलर लूप्स होंगी, अगर n नंबर ऑफ सर्कुलर लूप है, अभी ये देखो कितने ज्यादा वायर्स इसमें लग रही हैं हमें, अगर एक वायर का ही हमने बताया बनाया ये कंडक्टर तो कम करंट पास करेगा, कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। 2 वायर्स हैं, 3 वायर्स, उसमें ज्यादा ज्यादा बनेंगी। फिर क्या बोला है, द फील्ड प्रोड्यूस n टाइम्स लार्जर देन द सिंगल टर्न, एक जो तार है उसमें से ज्यादा किसमें बनेगी, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। दिस इज बिकॉज करंट हर एक उसमें लूप में सेम डायरेक्शन में होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है। देन हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की ये फिगर है, थोड़ा सा
डिफिकल्ट है ये बनाना, आप ये ट्राई करो, इसको बनाओ, ठीक है। तो क्या होता है सोलेनॉइड, बोला है कॉइल होता है, कॉइल के ऊपर बहुत सारे टर्न से हमने लगाना है एक वायर, इंसुलेटेड वायर जो कॉपर का होगा उसको रैप करना है, और वो सिलेंडर की शेप में होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं सोलेनॉइड। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई रॉड है, उसके ऊपर हमने ऐसे ऐसे कॉइल कर दिया है वायर को, और वायर को देन बैटरी से अटैच किया है, स्विच से अटैच किया है, उसी को हमने क्या बोल दिया है, क्या है ये, सोलेनॉइड, ठीक है। ये सोलेनॉइड की डेफिनेशन है, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, लिख सकते हो जैसा भी आपका मन करे, ठीक है। फिर बोला द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये आपको बताया हुआ डायग्राम में, कंपेयर करना है पैटर्न विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। फिर बोला है कि ये सेम लगते हैं, तो बोला है यस दे आर सिमिलर, इनफैक्ट वन ऑफ द एंड सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह, और दूसरा एंड कैसे बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह, ये भी एक बार मैग्नेट जैसा है, ये नॉर्थ ये साउथ कोई भी आप मान सकते हो, इसको नॉर्थ मान लो इसको साउथ मान लो, कुछ भी, ठीक है। फिर बोला द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है, जो इसके अंदर फील्ड होगी वो कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन जैसे ये बनी हुई है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस निकलेंगी। ये इंडिकेट क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो वो इनसाइड द सोलेनॉइड क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। फिर क्या बोला है, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज, कैसा मटेरियल, लाइक सॉफ्ट आयरन, जो जिसको हम ये हमारा सोलेनॉइड के अंदर रख सकते हैं, जब हम किसी भी, एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा एक्स्ट्रा लिमिट लियो, इसमें से ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ऐसे हमारे पास है कोई रॉड, ठीक है, ये है होलो, होलो आपको समझ में आता होगा बेटा जी, हमने मैथ्स में भी बहुत बार पढ़ा है। होलो का क्या मतलब होता है, अंदर क्या इसके स्पेस है, तो इसके अंदर स्पेस है, तो हमने इसके अंदर क्या रखना है, आयरन, आयरन का कोई पीस रख दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। जब हम सोलेनॉइड के अंदर ये जो रखा हुआ है, ये क्या है, आयरन के, एक रॉड आयरन की समझ सकते हैं, बट वो होलो ना हो, और उसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा, ये नोट्स वाली क्लास में हम लोग कर लेंगे। फिर बोला फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या देखा, बोले कि मैग्नेटिक फील्ड, अब देखना है कैसा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर, उस पर फोर्स कैसे लगेगी। पहले हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, कैसी शेप बनती है, अब देखेंगे कि फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। तो बोला है कि हमने देखा है कि करंट कैरिंग, करंट जब फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, तो क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, फोर्स लगाती है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर पे, उसको अपनी तरफ खींचती है, खींचेगी तो किसी ना किसी फोर्स से ही खींचेगी ना। तो बोला है मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स खुद भी एक्सपीरियंस करता है। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, एक एक्टिविटी से बोला हम लोग बताते हैं आपको अच्छे से, ये है, जैसे ये एक्टिविटी की है, ये दोनों फ्री इन्होंने हैंग किए हुए हैं, ठीक है। ये जो है एक हमारे पास कोई आयरन का पीस बोल सकते हैं, आयरन की रॉड है, रॉड ही है, ठीक है, इसमें से करंट पास हो रहा है, और ये एक हमारे पास मैग्नेट है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है, इस रॉड पे क्या लगाएगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द गिवन एक्टिविटी, तो रॉड क्या है, अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, it is suggested that direction of the force is also reverse when the direction of current is reverse. Now change the direction of the field vertically downwards by interchanging poles. Once again you observe, क्या observe किया, the direction of the force acting on the current carrying rod is reverse. It shows that direction of force of current on the conductor depends upon the direction of current and magnetic field. इसमें से ये आपको करना है, this is very very important, ये वाली चीज, ठीक है। ये थोड़ा 3D है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, बस अपनी सारी इन तीनों फिंगर को स्ट्रेच करना है आपने, ठीक है। इनमें से दो चीजें आपको दी होंगी, तीसरी आपको फाइंड आउट करनी होगी। जैसे आपको फील्ड बताया, फील्ड क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। और ये मोशन, मोशन का क्या मतलब है, आप कह सकते हो फोर्स। यहाँ पे करंट, ठीक है। करंट को मिडल फिंगर से, इसको इंडेक्स फिंगर से फील्ड को, और थंब से हम लोग फोर्स को बताएंगे। तो ये आपको तीनों चीजें, मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया है, दो चीजें आपको दी है, मोशन दिया है, फील्ड दिया है, तो करंट किस डायरेक्शन में है आपसे पूछेंगे, तो वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस कर लेंगे, उसमें आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो रूल क्या है हमारे पास, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड को आपको स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो क्या बताया है यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको भी रीड कर ही लेते अच्छे से, इसमें है नहीं कुछ इतना। बोले डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, फोर्स भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है, आपने थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करना है लेफ्ट हैंड को, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनने चाहिए। जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड फिंगर क्या बताएगी, आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो थंब है वो क्या बताएगा, मोशन या फिर फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइसेस बोला है जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। ठीक है, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारी बनती हैं, जनरेटर्स, लाउड स्पीकर्स, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या फिर मैग्नेट्स हमारे यूज होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, ये मोड टू नो वाला तो बेटा जी रहने दो, अभी नहीं करना है। ठीक है, अभी रिवीजन का टाइम है ओनली। अच्छे से जो फटाफट एनसीईआरटी रीड करके देन हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करेंगे। आपका इसका एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर नोट्स वाली क्लासेस भी देखते हैं, जल्दी से जल्दी करें। देन क्या बोला है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन आर होम्स। हमारे घर में होता क्या है, एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं, लाइक लाइन टू लाइन रीड कर लेते हैं। वैसे तो रीड करने की जरूरत है नहीं, देन आई विल टेल यू फटाफट कि इसमें है क्या, पूरे जो पैराग्राफ है। ठीक है, बोले हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है मेन सप्लाई से, इधर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड पोल से या फिर अंडरग्राउंड केबल से। जो एक वायर होती है उसमें रेड इंसुलेशन होता है, एक वायर है उसमें लाल कलर का, लाल कलर की है वो वायर। जो रेड कलर की वायर है उसको क्या बोलते हैं, लाइव वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप साइड पे लिख लो, यहाँ पे वायर भी लिखना है, लाइव वायर। लाइव वायर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, ये सारा आप लिखो। रेड कलर की वायर, रेड कलर का उस पे कवर रहता है, उसको बोलते हैं लाइव वायर, या फिर आप पॉजिटिव वायर भी बोल दो। देन बोला है एक और वायर होती है जो ब्लैक इंसुलेशन की होती है। ठीक है, ब्लैक इंसुलेशन वाली को बोलते हैं न्यूट्रल वायर, और बोलते हैं नेगेटिव। ओ सॉरी, ये भी रेज नहीं होगा, भगवान, एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिख लो नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको, ये रेज नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, इरेजर है ही नहीं इसमें, पता नहीं मेरे को नहीं यूज करना आता, चलो कोई नहीं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, रेड को लाइव वायर एंड लाइव इज पॉजिटिव, ब्लैक को न्यूट्रल वायर बोलते हैं, न्यूट्रल नेगेटिव। देन क्या बोला इन आर कंट्रीज, चलो ये भी पहले कर ही लेते हैं, बाद में हमें पढ़ने को आएगा कि ग्रीन वायर भी होती है, ग्रीन कलर का इंसुलेशन लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी आएगा इसी में। फिर क्या बोला, इन आर कंट्री पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, बिटवीन 2 से 220 वोल्टेज का। मीटर बोर्ड जो हमारे घर पे लगा होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मेन फ्यूज होता है उसमें, मेन स्विच कनेक्ट होती है हमारे घर के वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं डिफरेंट सर्किट्स में। टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज, वन किसके लिए, बोला है 15 ओम के एम्पियर के करंट के लिए, जिनको हायर ज्यादा चाहिए, जैसे क्या क्या, गीजर्स, एयर कूलर्स वगैरह, उनके लिए 5 एम्पियर का करंट वगैरह जाता है।
अच्छा, 15 किसके लिए जाता है? गीजर्स एंड कूलर्स के लिए। 5 एम्पियर का किसके लिए जाता है? बल्ब्स एंड फैन के लिए, उनको ज्यादा नहीं चाहिए। देन देखो ये अर्थ वायर का भी आ गया यहाँ पे। अर्थ वायर विच हैज ग्रीन कलर की इंसुलेशन यूजली कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ। अर्थ वायर अर्थिंग के लिए यूज होती है। अर्थिंग हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद नहीं है तो एक मेटल प्लेट रखवाते थे ताकि जो भी, जैसे लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग घर को इफेक्ट ना करे, लाइटनिंग सीधा कहाँ चली जाए? अर्थ में। तो एक मेटल प्लेट रखाई होती है डीप डाउन द अर्थ नियर हाउस। जब भी सेफ्टी मेजर के लिए यूज किए जाता है, स्पेशली जैसे मेटेलिक बॉडी है, कोई इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, फैन वगैरह है ना, ये सारे अर्थ वायर से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, लो रेजिस्टेंस इनको प्रोवाइड करते हैं। इट इंश्योर्स कि कोई लीकेज ना हो करंट की। ठीक है, और पोटेंशियल जो हो वो ठीक बना रहे और कोई शॉक वगैरह ना लगे। देन कुछ है, ये देख लो, अर्थ वायर है ग्रीन कलर का बना हुआ है यहाँ पे, लाइव वायर रेड कलर का, देन न्यूट्रल वायर ये ब्लैक कलर का। ठीक है, इसमें से आपको करना है एक तो फ्यूज। फ्यूज क्या है? यूजेस ऑफ फ्यूज। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज। एक और चीज है शॉर्ट सर्किट। इस पैराग्राफ में करेंगे तो वो आपको अच्छे से करना है। बोले सिस्टमेटिक डायग्राम हमने बना के आपको दी है, डोमेस्टिक सर्किट्स घर पे कैसे अप्लायंसेस होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना कनेक्टेड होती है। डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव न्यूट्रल। ईच अप्लायंस हैज सेपरेटेड स्विच ऑन एंड ऑफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट um, in order that each appliance has equal potential, they are connected parallel to each other. इलेक्ट्रिक फ्यूज important कंपोनेंट है ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स का। हमने पहले भी पढ़ा है उसका प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ अ फ्यूज इन प्रीवियस चैप्टर। a fuse is a electric a fuse is a circuit that, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है ये भी लिख लो। बोला फ्यूज इज अ इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज, जो अप्लायंसेस हैं उनकी सबके डैमेज ओवरलोडिंग से हमें हमारी जो भी प्रेस है, ठीक है, आयरन बोलते हैं इसको, या फिर हमारा रिफ्रिजरेटर है, टोस्टर, गीजर, इन सबको बचाता है। ठीक है, ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कंटेक्ट में आ जाती हैं। ठीक है, occurs when insulation of wire is damaged, so ये भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो। such situation current in the circuit increase हो जाता है badly, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये भी शॉर्ट सर्किटिंग का आ जाएगा। यूज ऑफ फ्यूज प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस पॉसिबल डैमेज से उसको बचाता है। ठीक है, जाउल्स हीटिंग लॉ हमने पढ़ रखा है, उसकी वजह से क्या होता है? वायर्स मेल्ट हो जाती हैं। ओवरलोडिंग कैन अकर एक्सीडेंटली। ठीक है, समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज बाय मैनी कनेक्शंस। एक ही सॉकेट में हमें बहुत सारे कनेक्शंस नहीं करने। ये थोड़ा गलत बन गया सॉकेट, नहीं ठीक ही है, ये भी होता है। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसा सॉकेट होता है। तो एक दो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, दो यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं करना है। या तीन वाला हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दो वाला यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ओवरलोडिंग आपकी होएगी। फ्यूज क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, और बस इतना ही है। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया और एनसीईआरटी सीरीज का हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी वो सारी खत्म हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे एनसीईआरटी आपका इंटेक्स क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज की सीरीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।